तेजस्वी जी ने अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए रात में वीडियो कॉल पे बात की। कान तो पकड़ा है नेता प्रतिपक्ष ने, चचा जान को पत्र भी लिख दिया और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि परीक्षा रद्द होगा। थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द परीक्षाएं रद्द होगी। तेजस्वी जी जब पत्र लिखते हैं ना तो उसके माकूल जवाब होते हैं, क्योंकि ये पत्र मार्मिक है। जनता दल यूनाइटेड के 4 पात्र ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ पटना में बैठे हैं, हो जाता है, वो आता है, हो जाता है, वो आता है। नीतीश जी को खाली नहीं छोड़ता और नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने उस सीएमओ को ही अपने कब्जे में ली। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पत्र पर पत्र, वहीं दूसरे तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और अब तक बीपीएससी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। दूसरे तरफ सियासत गर्म है, बड़े उलटफेर की चर्चाएं तेज हैं। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो चर्चा है कि बहुत जल्द खेला भी हो सकता है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से राजद कार्यालय में भी बड़ी बैठक बुलाई गई थी, हालांकि ये बैठक सदस्यता अभियान जो राजद की तरफ से चलाया जा रहा है, मुख्य तौर पर कहा यह जा रहा है कि उसको लेकर संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। शक्ति सिंह यादव जी, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पत्र पर पत्र और अब भी अभ्यर्थी पुलिसिया डंडों का शिकार हो रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से वो गर्दनीबाग में डटे हैं। मांग क्या है कि एक परीक्षा रद्द हुआ है तो बाकी करो। लाजमी भी है। परिचय जब लीक हुए हैं तो एक संशय की स्थिति है कि क्या जो बचे हुए परीक्षा केंद्र पर हुए परीक्षा जिसका रद्द नहीं किया गया, कहीं वो उसी का दाल में काले वाले का शिकार तो नहीं है। और हो भी क्यों नहीं, पूरी जो दाल काली पड़ी है। सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पे जो कालिक है, कालिक पोंछ देनी चाहिए, धो देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में 2 उप मुख्यमंत्री, जिसकी कोई उपलब्धि नहीं, टके सिर खाजा टके सिर भाजा की भूमिका में, दोनों डिप्टी सीएम, जरा बताइए, अभ्यर्थी की बात सुननी नहीं जा रही है। मांग कर रहे हैं तब डंडा बरसा रहे हो। शासन को जनरल डायर की भूमिका में नहीं आनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है। आप कुचल दोगे लाठी और डंडों के सहारे आंदोलन को। अपनी बात को रखने की आजादी हर कोई किसी को है। क्या परिचय लीक लगातार नहीं हो रहे हैं? तेजस्वी जी के 17 महीने के शासनकाल में परिचय तो लीक नहीं हुए। शासन के पहले भी नहीं, शासन के बाद भी नहीं। पूरी सरकार को लीक कर दिया भाजपा ने। नेट में लीक हुआ। वही चीज लागू करना चाहती है कि हल्ला हंगामा होने दो, हम रद्द नहीं करेंगे, अपने चहेते लोगों को हम पास करा के बैठेंगे। देर रात तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। पूरी बात सुनिए, वादा किया वो पूरा। आप एक बात जान लीजिए, तेजस्वी जी ने अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए रात में वीडियो कॉल पे बात की और समय निकाल करके फौरन पहुंचे और उनके संघर्ष को, उनके आंदोलन को, उनके सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया। देश भर में ये बातें चर्चा में आई। हर पॉलिटिकल पार्टियां तेजस्वी जी के सहयोग का समर्थन करने लगे। पीछे पीछे कई लोग भी जाने लगे कि दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले लो रे, हम छूट गए अकेले रे, हम पड़ गए अकेले रे। सवाल वो नहीं है। सरकार को पत्र लिखा, 2 पत्र माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लिखा और लिख करके आगाह किया कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे कुंभकर्ण निद्रा में लोग जागिए और ये अभ्यर्थियों की मांग को पूरा करिए और परीक्षा रद्द करिए। निष्कलंकित परीक्षा लो, जहां परीक्षा लीक का लेस मात्र भी जगह दिखाई नहीं पड़े। क्या सीएम नीतीश बात मानेंगे? कान तो पकड़ा है नेता प्रतिपक्ष ने,
चचा जान को पत्र भी लिख दिया और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि परीक्षा रद्द होगा, रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान के कान को तेजस्वी यादव जी ने बड़ी मजबूती से पकड़ा है। जो लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, कहां थे सोए हुए, कहां थे? अब देश भर के पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे गंभीरता से लिया है कि तेजस्वी जी ने जो सवाल खड़ा किया, जो समर्थन दिया अभ्यर्थियों को, वो वाजिब है। केवल पत्र ही लिखा या कोई बातचीत भी हुई है तेजस्वी यादव? मैंने एक लाइन में कहा ना, थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द परीक्षाएं रद्द होगी। तेजस्वी जी जब पत्र लिखते हैं ना, तो उसके माकूल जवाब होते हैं, क्योंकि ये पत्र मार्मिक है, अभ्यर्थियों के हित में है, सरकार के जो चेहरे पे कालिक पोता गया है परीक्षा के नाम पर, उसके हित में भी है। इसलिए परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी या परीक्षा रद्द होगी। अच्छा, बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता खुलकर अब बयान दे रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ही बयान को देखा जाए, अच्छा क्या वापस लेते हैं बार बार? विजय सिन्हा जी आपस ले लेते हैं बार बार बतवा के, जाके बोलते हैं अटल जी के 100वें जयंती पर कि अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब भाजपा की यहाँ सरकार अपने बलबूते बनाई जाएगी। अब बाहर निकलते तो कहते हैं कि नीतीश जी लोकप्रिय नेता थे अटल जी के मंत्रिमंडल में, नीतीश जी एनडीए के मजबूत स्तंभ है, तुरते पलट गए। अंदर के में कुछ राजनीतिक खिचड़ी बन रही है सबसे। देखिए, जनता दल यू में भी दो भाग है। अच्छा, जनता दल यूथ के 4 पात्र ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ पटना में बैठे हैं, हो जाता है, वो आता है, हो जाता है, वो आता है, नीतीश जी को खाली नहीं छोड़ता। और नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने उस सीएमओ को ही अपने कब्जे में ले लिया है, और कब्जे में ऐसा लिया है कि मानो तो प्राण पखेरु लेकर ही दम बैठेगा, क्योंकि इसकी मंशा है कि अब सत्ता सीधे बीजेपी के हाथ हवाले करिए। एक तरफ जैसे मानो कि गर्दन पर चाकू भिड़ा कर करके नीतीश जी को कह रहा है कि अब सत्ता दीजिए बीजेपी को, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या दिशा निर्देश आपके विधायकों को दिया गया है? जिस तरीके से आपके पार्टी के ही विधायक बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले भी साथ थे। मैंने एक लाइन में कहा, समाजवादी विचारधारा गोडसे नीतियों को स्वीकार नहीं करेगा। एक गायिका को माफी मांगना पड़ा कि नहीं माफी मांगना पड़ा? उस गाने के लिए जो बापू का पसंदीदा गान था, भजन था, अल्लाह इस बार तेरे नाम सबको सम्मति दी भगवान। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में, आपके शासनकाल में एक गोडसेवादी लोग, भाजपाई गुंडे एक महिला गायिका को माफी मांगने पर मजबूर किया और तमस्वीन बैठने बैठे रहे। एक जवाब नहीं आया, सत्ता प्रतिष्ठान के उस धड़े से एक जवाब नहीं आया जो धड़ा अपने आप को कहता कि मैं नेतृत्व करता हूं सत्ता का। ये दुखद है, ये बिहार है। समाजवाद की जड़ें इतनी मजबूत है कि गोडसे को, नीतियों वालों को धूल चटाना जानती है। ये भितरहवा से गांधी जी का आंदोलन हुआ था, ये गांधी की धरती है, ये गोडसे की नहीं है। ये अचानक आपके पार्टी के विधायकों को प्यार इतना क्यों उमड़ रहा है नीतीश कुमार, ये जानना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी जहां हैं महफूज नहीं है, चारों तरफ से घिरे हैं, और हर घिरे को, हर डरे को निडर बनाना राष्ट्रीय जनता दल ने सिखाया है। लांछित, वंचित, कमजोर लोकतंत्र में वोट का राज का मतलब छोट का राज, उसको स्थापित किया है। नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं आप लोग। हमने एक लाइन में कहा, नीतीश कुमार जी जहां खड़े हैं, जनता दल युग को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये बात तो जदयू के लोग भी जानते हैं। आप लोग बचाने के लिए तैयार हैं? सवाल बचाने का नहीं है, सवाल है उनको अपने आप को उबारने का। वो कैसे उबरेंगे वो उनका विषय है। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है, आगाह कर सकता है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि भाजपा का जो लोग, जो लालची लोग, जो लाल टपक रहा है, वो जो लरवा जो टपक रहा है ना, बयान वापस लेता है, बार बार वापस लेता है, वापस लेता है, और फिर बोलता है, इसे हुलुक से दिखाता है चेहरा, और जरा सोने से भुड़कता है और भुड़क से मुड़िया नीचे कर लेता है।
तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।